राखी जी, जैसे बोलते हैं ना कि उबलते हुए पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही परेशान चित्त से कभी समाधान नजर नहीं आते हैं। और आप सभी पैनलिस्ट की जो मैं बातें सुन रही हूँ और जितना मैं समझ पाई हूँ कि कहीं ना कहीं हम विचलित रहेंगे, परेशानियां ये वक्त लेकर आने वाला है। ऐसे में अपने आप को मानसिक तौर पर कैसे मजबूत कर सकते हैं? मल्लिका, सबसे पहले तो ओए होए, सब अच्छा है, अच्छा ही होगा और पॉजिटिव सोचें। वाई नॉट वी स्टार्ट दिस, हम ही शुरू करते हैं। मल्लिका जी, मैं आपको एक बहुत प्यारा ना एग्जांपल देती हूँ। मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तो मैं अपनी एक फ्रेंड के घर गुजरात गई। मैं जब गुजरात में गई तो वो एक मिडिल क्लास फैमिली थी। मैं वहां गई तो उसकी मदर जो है, उन्होंने किचन में कृष्ण जी का मंदिर बना रखा था। कृष्ण जी को, मैं बहुत छोटी थी तो मुझे चीजें समझ में नहीं आती थी तब ज्यादा, तो उन्होंने कृष्ण जी के सामने कटोरी में मिश्री रखी और वो कृष्ण जी के सामने पर्दा लगाकर बोलने लगी कि हे भगवान, लड्डू खा लो, मिठाई खा लो, पूरी खा लो, हलवा खा लो, रूह अफ़ज़ा का दूध पी लो, और आपको ये 56 भोग लगा रही हो। तो मैंने अपनी फ्रेंड के कान में धीरे से कहा कि तुम्हारी मम्मी ने 56 भोग रखे तो है नहीं, और सिर्फ मिश्री रख दी और वो भोग लगा रही है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो एक बाहर से तुलसी का दल तोड़ कर लाई और उन्होंने कृष्ण जी के सामने रख दिया और वो बोली कि बेटा, अभी मेरे पास इतना सब कुछ तो नहीं है, लेकिन ये मेरे भाव हैं और मैं भाव से मिश्री को ही, भगवान को ये सब कुछ समझकर भोग लगा रही हूँ। आज भी मैं आपको बोल रही हूँ तो ये बात सोच के मेरे रोंगटे अब खड़े होते हैं, क्योंकि ये बात अब समझ में आती है। चाहे कैसी भी हालात हो, ऐसे भी मेष राशि के लोग होंगे जिनके पिता का उनके ऊपर अटूट विश्वास और प्यार और आशीर्वाद होगा, सानिध्य होगा। मैं आपको बता रही हूं, उस टाइम पे वो बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला लेंगे और जिंदगी में सुख पाएंगे। मतलब आपके भाव भगवान समझते हैं। जैसा कि छवि जी ने कहा कि अगर सबसे ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है ना, उसकी नजरें आप पर टेढ़ी नहीं है, तो दुनिया में किसी की भी टेढ़ी हो जाए सब सीधी हो जाती हैं, और नीचे वालों की जितनी मर्जी टेढ़ी हो जाए, उसकी सीधी रहे तो सबकी सीधी हो जाती हैं। तो भगवान से कनेक्शन जोड़कर रखिए, माता पिता की सेवा कीजिए, इस वक्त अच्छे विचारों को मन में लेकर आइए और कोशिश कीजिए कि सुबह उठकर आप रोज सूरज को उठाएं। अगर सूरज रोज सुबह आकर आपको उठा रहा है तो आप डेंजर में हैं, चाहे ग्रहण हो और चाहे ना हो। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव कहिए, पॉजिटिव होगा। जैसे एक मिश्री को रखकर भगवान को 56 भोग लगाए जा सकते हैं, वैसे ही आप अगर दान नहीं भी कर पा रहे, पैसे नहीं है, तो आप कहो हे सूर्य देवता, मैं कल नहीं, आज नहीं, अपने मन से सब कुछ दान कर रही हूं, मैं आपके सामने समर्पण हूं और ईश्वर आपको इस कष्ट से जल्दी निकाले। हे सूर्य देवता, आपको मेरा नमस्कार है। इट इज मोर देन इनफ। जी।